जो हालात बांग्लादेश में आज हो रहे हैं उसको लेकर बाल मुकुंदाचार्य जी विधायक हैं यहाँ से, क्या कहना है सर जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, क्योंकि हिंदू जो लोग हैं उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है उन्हें। बहुत दुखद घटना है। बांग्लादेश का माहौल पूरे दुनिया को पता है, देश को पता है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं, कानून का पालन नहीं, कोई पुलिस सुरक्षित नहीं। किस प्रकार से हत्याएं हो रही है और कैसा वहाँ पर माहौल बना दिया गया है। देश कैसे विकास की गति पकड़ेगा, कैसे देश का विकास होगा। आप सोचें, ये लोग कहीं भी हो, वे भारत में हो या अन्य किसी देश में हो, ये जहाँ भी रहेंगे इस प्रकार के उत्पाती लोग वहाँ माहौल ख़राब करेंगे ही करेंगे। तो वहाँ पर जो हमारे भारतीय हैं, सनातनी हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, जिनके मठ मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, पूजा स्थल सुरक्षित नहीं है, वो स्वयं सुरक्षित नहीं है, तो उनकी जान की सुरक्षा हेतु उन सबको यहाँ भारत में ले आना चाहिए। और जो यहाँ घुसपैठियाँ हैं, बांग्लादेशी हैं, जो यहाँ छुपे बैठे हैं भारत में, उनको सबको वहाँ एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना सबसे पहले भारत आती हैं, संपर्क में रहती हैं भारत के जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के, उसके बाद में भारत आती हैं, तो भारत ही क्यों चुना उन्होंने? देखिए, ये बहुत बड़ी मैसेज है पूरी दुनिया में। जब जब किसी भी देश पे संकट आया है, भले वो हमारा शत्रु देश क्यों ना हो, भले हमारा मित्र देश क्यों ना हो, उन सभी देशों की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 से आप लगातार देख लें, भले छात्र हमारे फंसे हों या किसी देश में कोविड वैक्सीन की आवश्यकता हो या किसी देश में कहीं कोई विकास कार्य में योगदान की आवश्यकता हो, ऋण की आवश्यकता हो या फिर कहीं अन्न की आवश्यकता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा भाई बनकर और सारे देशों की निरंतर मदद की। इसलिए वर्ल्ड लीडर के रूप में भारत पुनः स्थापित हुआ। इसलिए पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए तिरंगा और सनातन और भारत विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित हुआ। उसी क्रम में शेख हसीना जी ने अपना भाई मानकर भारत को और यहाँ पर आज मदद मांगी और वो यहाँ पर आज सुरक्षित आ गई। तो अब वो सुरक्षित आ गई, यानी उनको विश्वास था कि मेरी कोई मदद करे ना करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे भाई बनकर और ये भारत मेरा भाई बनकर मेरी मदद करेगा, और वह मदद हो पाई है। इसलिए अब जो भारतीय भी वहाँ फंसे हैं, सनातनी फंसे हैं, हिंदू समाज के लोग फंसे हैं, उनको भी यहाँ सुरक्षित रूप से भारत ले आना चाहिए। और ऐसे प्रकार के जिहादी किस्म के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठियाँ हैं, इस प्रकार के जो दुर्घटनाएं करने का षड्यंत्र रच के कर सकते हैं कभी, इन सबको यहाँ चयनित करके इनको बांग्लादेश भेज देना चाहिए। भारत में जो पिछली घटनाएं हुई, पिछले सालों की बात करें, चाहे बोमब्लास्ट की बात हो जयपुर की या उसके अलावा भी कई घटनाएं, उनमें तमाम जो है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेशियों का हाथ रहा है। तो राजधानी जयपुर के लिए क्या कहेंगे आपके विधानसभा क्षेत्र में? मैं कह रहा हूँ ये चिंता का विषय है। आप सब्जी मंडियों में, फल मंडियों में, चौराहे के आसपास, फुटपाथ पे, डिवाइडर पे, नालों के ऊपर, सरकारी भूमियों पे, ई रिक्शा में, इन सब में आप लोग जांच करें। तो जांच करेंगे तो बहुत सारे बांग्लादेशी और बहुत सारे रोहिंग्या, बहुत सारे घुसपैठियाँ यहाँ मिलेंगे, जिन लोगों को चयनित करके ऐसी हरकतों में कहीं ना कहीं इनका योगदान रहता है, तो इनको भेज देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा उपद्रव न हो जाए। पहले से कमी आई है, कांग्रेस काल में इनकी बढ़ोतरी हो गई थी वोट बैंक के राजनीति के चक्कर में, लेकिन बीजेपी आने के बाद में बहुत कमी आई है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि पूर्णतः यहाँ से इनका पलायन हो ही जाएगा। आपकी सरकार राजस्थान में, एक आखिरी सवाल, तो उसमें कितना करेंगे? करोड़ों की संख्या में जी क्या करेंगे आपकी सरकार? जांच करवाएं। मैं जो कह रहा हूँ वो मिथ्या नहीं निकलेगी। करोड़ों की संख्या में पूरे भारत में, लाखों की संख्या में राजस्थान में घुसपैठिया बांग्लादेशी यहाँ छुपे बैठे हैं और कांग्रेस के टाइम से ये लगातार आके चारों तरफ अपनी झोपड़पट्टियाँ बांध के कब्जा कर चुके हैं। इनको यहाँ से निकालने की आवश्यकता है। हमारे देश को, शहर को सुरक्षित रखना है। तो मेरा आखिरी सवाल है कि राजस्थान में आपकी सरकार है, तो क्या कोई एक्शन प्लान इसके लिए तैयार? सरकार है, सरकार एक्शन में है और पहले से काफ़ी कमी आई है। वेरिफिकेशन की शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे ई रिक्शाओं से लेकर अनगिनत जगह पाए जाते थे, वहाँ कमी आई है और आने वाले समय में और कमी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बाल मुकुंदाचार्य जी, जो कि जयपुर के हवा महल से विधायक हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, बांग्लादेश वाले मामले पर इन्होंने बोलते हुए कहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें बड़ा भाई समझकर शेख हसीना यहाँ पर आई हैं, मदद मांगी है और भारत सरकार ने उनकी मदद भी की है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि राजधानी जयपुर समेत पूरे देश के अंदर जितना अवैध रूप से जो बांग्लादेशी यहाँ पर जो टिके हुए हैं, करोड़ों की संख्या इनके द्वारा बताई जा रही है, उन्हें यहाँ से निकालना चाहिए। और जो बांग्लादेश में जिस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं हिंदू, उनके लिए भारत सरकार को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए और उन्हें भारत देश में जो है दोबारा लेकर आना चाहिए और उनकी जो मदद है वो पूरी तरीके से करनी चाहिए। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष, जयपुर।